केरल कांग्रेस में शशि थरूर को लेकर मची खलबली के बीच पार्टी के एक और बड़े नेता के इस्तीफे की पेशकश ने हलचल मचा दी है। एक तरफ शशि थरूर हैं जो केरल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी के लिए फिलहाल सिरदर्द बने हुए हैं, तो अब एक और पार्टी के बड़े नेता ने कह दिया है कि अगर पार्टी को लगता है तो मुझे कह दे, मैं तत्काल इस्तीफा पेश कर दूंगा। आखिर क्या मामला है जो केरल कांग्रेस में अचानक हड़बड़ी मची हुई है? क्यों शशि थरूर से लेकर दूसरे नेता अपनी इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं? क्या आखिर 2026 के केरल विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से फूट का जो बवंडर होता है वो केरल कांग्रेस में देखने के लिए मिल रहा है? और आखिर राहुल गांधी इस पूरे बवंडर को शांत करने से क्यों पीछे हट रहे हैं, क्यों किनारा ले रहे हैं? पूरी कहानी बताएंगे, आखिर इस पर बात क्या हो रही है और ये कहानी कहां तक जा सकती है। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। केरल में अगले साल यानी कि साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात होती है, जब किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होने रहते हैं तो वहां पर संगठन की मजबूती को लेकर काम होने शुरू हो जाते हैं और इसके साथ ही दावेदारों की एक बड़ी फहरिस्त निकलकर सामने आ जाती है। ये दावेदारी संगठन से लेकर सरकार में मिलने वाले पदों तक में हो सकती है। अब केरल में यही हो रहा है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने यहां तैयारियां शुरू कर दी थी। अचानक तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस पार्टी के सांसद वरिष्ठ नेता शशि थरूर अपनी आवाज उठाने लगते हैं। शशि थरूर पिछले एक हफ्ते से लगातार सुर्खियों में हैं। तिरुवनंतपुरम से लेकर दिल्ली तक शशि थरूर हल्ला मचा रहे हैं और शशि थरूर के हल्ले मचने से अब पूरे केरल कांग्रेस में कहीं ना कहीं फूट वाली जो स्थिति है वो नजर आ रही है। केरल कांग्रेस में कहीं ना कहीं खलबली सी मची हुई है। शशि थरूर को लेकर कांग्रेस पार्टी अब तक फैसला नहीं कर पा रही है। शशि थरूर कह रहे हैं कि मुझे मेरा हक दिया जाए। मैंने 4 बार कांग्रेस पार्टी को वहां से जीत दिलाई है जहां से कांग्रेस पार्टी के अपने मतदाता भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को जो वोट नहीं भी करते हैं वो भी मुझे वोट करते हैं। ये सीधा तौर पर शशि थरूर का कहना है। वो हाईकमान से अपने लिए एक अहम जिम्मेदारी मांग रहे हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो शशि थरूर केरल में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव के लिए खुद को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर घोषित किए जाने का ऐलान चाहते हैं। शशि थरूर ये बात खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों को समझने वाले, राजनीतिक समीकरणों को सुलझाने वाले लोगों के लिए ये बात बेहद आसान है कि शशि थरूर आखिर चाहते क्या हैं। अब शशि थरूर ने अपने विकल्प होने की बात भी की। हालांकि शशि थरूर खुलकर ये बात नहीं दोहराते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए विकल्प का मतलब लेक्चर देना, मेरे लिए विकल्प का मतलब किताबें लिखना और ऐसी सभाओं में जाना, स्पीच देना, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन शशि थरूर ये नहीं बताते हैं कि क्या वाकई में वो कांग्रेस पार्टी से हटकर इन विकल्पों की बात कर रहे हैं या अपने लिए राजनीतिक विकल्पों की बात हाईकमान तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच अब कांग्रेस पार्टी के केरल से एक और बड़े नेता हैं जिनके हाथ में इस वक्त केरल कांग्रेस की कमान है, के सुधाकरण। उन्होंने भी अपने इस्तीफे की बात कह दी है। के सुधाकरण ने यह कह दिया है कि अगर हाईकमान मुझसे इस्तीफा मांगता है तो मैं देर नहीं करूंगा और तत्काल बिना किसी गुरेज के इस्तीफा दे दूंगा। अब सवाल यह कि के सुधाकरण शशि थरूर के दरमियान, हाईकमान के दरमियान चल रही इस खलबली के बीच के सुधाकरण अपने इस्तीफे की पेशकश क्यों कर रहे हैं? दरअसल ये पूरा मसला जुड़ा हुआ शशि थरूर से ही है। अगले साल केरल में होने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले केरल कांग्रेस अपने आप को रिवैम्प करने की कोशिश कर रही है, संगठन में बदलाव लाने की और मजबूती लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए हो सकता है शशि थरूर जो खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग अप्रत्यक्ष तौर पर कर रहे हैं, उन्हें संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दे जाए, क्योंकि शशि थरूर का यही एक सवाल था। शशि थरूर ने कहा था कि केरल कांग्रेस में बैठे हुए जो इकाई के उच्च पदों पर बैठे हैं वहां पर नेतृत्व की कमी है। जाहिर सी बात है, उनका इशारा के सुधाकरण की तरफ हो सकता था। हालांकि शशि थरूर बेहद एक ऐसे नेता हैं, वो पूर्व राजनयिक रहे हैं, उन्हें अपने शब्दों का इस्तेमाल करते बखूबी आता है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने नेतृत्व की कमी को सीधे तौर पर हाईकमान के सामने रखा। राहुल गांधी से भी उनके बीच में मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद ही ये पूरा मसला बढ़ा है। जाहिर सी बात है, ये निशाना उनका के सुधाकरण की तरफ हो सकता था। अब शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। केरल कांग्रेस के तमाम नेता दिल्ली पहुंचेंगे और हाईकमान के साथ केरल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी बैठक होगी। इसमें कई बड़े फैसले भी सामने आएंगे। इस बैठक में तय किया जा सकता है कि शशि थरूर की क्या भूमिका होगी। क्या उन्हें राज्य में कांग्रेस पार्टी कुछ बड़ी भूमिका देगी, कोई बड़ा किरदार उनका तय करेगी, या शशि थरूर के लिए पार्टी अपने हाथ खड़े कर देगी? इस पर भी फैसला होगा। अब के सुधाकरण की बात करते हैं कि के सुधाकरण ने इस्तीफे की पेशकश क्यों कर दी है।
के सुधाकरन को जब ये बात पता चली कि पार्टी रिवैम्प करना चाहती है, संगठन में बदलाव लाना चाहती है, तो उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में केरल में होने के नाते उन्होंने अपनी तरफ से ये कह दिया कि अगर पार्टी को लगता है कि मेरी कुछ और भूमिका हो सकती है तो मैं पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता हूं और पार्टी जब कहेगी मैं पार्टी के लिए अपने किसी भी पद से इस्तीफा दे दूंगा और जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी मैं उसे निभाने के लिए तैयार हूं। के सुधाकरन ने साफ तौर पर इस्तीफे की पेशकश कर ये बताने की कोशिश की है कि मुझे किसी भी पद की लालच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खींच भी नजर आ रही है। देखिए, इससे पहले के सुधाकरन ही वो नेता थे जिन्होंने सबसे पहले शशि थरूर के उस बयान की आलोचना की थी जब उन्होंने वामपंथी सरकार की, विजयन सरकार की तारीफ की थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की थी। उसके बाद ही के सुधाकरन का ही बयान आया था और उन्होंने ही शशि थरूर को लेकर सीधे तौर पर कहा था कि शशि थरूर केरल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जज्बे पर चोट पहुंचा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि यह बयान शशि थरूर और के सुधाकरन के बीच तल्खियां बढ़ाने वाला था। अब जब बात आ रही है कि शशि थरूर को क्या मिलेगा, शशि थरूर लगातार मांग कर रहे हैं कि मुझे मेरा किरदार दिया जाए, मेरी अहमियत केरल कांग्रेस को समझनी चाहिए। अब फैसले की घड़ी आ रही है और फैसला लेना है राहुल गांधी को। दिल्ली में राहुल गांधी ये तय करेंगे कि शशि थरूर की क्या भूमिका होगी, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। हालांकि पिछले कुछ विधानसभा चुनाव का पूरा यहाँ पर समीकरण देखें, पूरा घटनाक्रम देखें तो कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करने की ये जो परंपरा रही है ये छोड़ दी है। आप चाहे हिमाचल प्रदेश में देखें, सुखविंदर सिंह सुक्खू को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे पहले लगातार कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में लड़ा। आप कर्नाटक की बात देख लीजिए, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच यहाँ पर तालमेल था, लेकिन किसी को भी यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था। नेतृत्व में चुनाव दोनों के लड़ा गया। डीके शिव कुमार ने भी मेहनत की, सिद्धारमैया ने भी मेहनत की। नतीजों के बाद सिद्धारमैया के हाथों में मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी, हालांकि मध्य प्रदेश में बहुत चेहरे नहीं थे, लेकिन वहां भी मुख्यमंत्री का ऐसा ऐलान नहीं किया गया था। कमलनाथ थे, हालांकि वहां पर नतीजे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं आए। तो कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा की तर्ज पर कहीं ना कहीं ये फैसला लेना शुरू कर दिया है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे का खुले तौर पर ऐलान ना किया जाए। और शायद केरल में भी कांग्रेस पार्टी ये कर सकती है, लेकिन अगर शशि थरूर को संगठन का नेतृत्व दिया जाता है, उन्हें केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, तो ये साफ हो जाएगा कि शशि थरूर जिस मांग को लेकर हाईकमान के सामने पहुंच रहे हैं, जिस मांग को लेकर हल्ला मचा रहे हैं, उस मांग को कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है, पूरा कर दिया है। हालांकि शशि थरूर इससे खुश हो जाएंगे। शशि थरूर क्या केरल कांग्रेस के संगठन के प्रमुख बनना चाहते हैं या उनकी मांग केंद्र के नेतृत्व में पहुंचने की है, यह अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। शशि थरूर चाहते हैं कि हाईकमान के साथ उनकी एक अच्छी बैठक हो, राहुल गांधी के साथ उनकी बातचीत हो और इस बातचीत में शशि थरूर अपनी बात रख सकें। अब जब शशि थरूर से पूछा गया था कि आपने हाल ही में एक पॉडकास्ट में ऐसी बातें की, तो शशि थरूर फिर उससे पलट गए। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने कोई राजनीतिक बयान तो नहीं दिया है, जिंदगी से जुड़ी हुई बातें की है। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि बार बार शशि थरूर आखिर क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं और इन बयानों को खुलकर नहीं कह रहे हैं। देखिए, एक होता है कि आप खुलकर बगावत करते हैं, आप सीधे पार्टी के सामने अपनी मांग रख देते हैं और आप कहते हैं कि या तो मुझे दीजिए या मैं अब अपने रास्ते चलता हूं। शशि थरूर ऐसा नहीं कर रहे हैं। शशि थरूर कांग्रेस को बार बार मौका दे रहे हैं। शशि थरूर इशारे दे रहे हैं, मेरे पास विकल्प हैं। ये साफ तौर पर इशारे देने वाली बात है कि आप पार्टी को बार बार ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसे एक लिहाज से ब्लैकमेल भी कहा जा सकता है कि अगर आपको लगता है कि पार्टी के भीतर मेरी कोई अहमियत है, मेरी मजबूती है, तो आप मुझ पर दाव लगाएंगे, नहीं तो आप जाहिर सी बात है कि दाव नहीं लगाएंगे। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं ने जब कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा तो उन्होंने भी ऐसी बातें कही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पहले बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन जब राज्यसभा की उन्हें टिकट नहीं दी गई, इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया समझ गए कि अब पार्टी के भीतर मेरी कोई अहमियत नहीं बची है, कांग्रेस पार्टी मेरी मजबूती को अब कमतर आंकना शुरू कर चुकी है। इसके बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। शशि थरूर वही कोशिश कर रहे हैं। शशि थरूर यह आजमाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी मेरी मजबूती को अभी आंकती है, क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मैं उनके लिए केरल में एक बड़ा चेहरा बन सकता हूं। हालांकि शशि थरूर ने यह बात खुलकर पहले भी कह दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर केरल में कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी नहीं होती है,
संगठन में बदलाव, एक अच्छा मजबूत सशक्त नेतृत्व लेकर नहीं आती है तो लगातार तीसरी बार उसे विपक्ष की भूमिका में बैठना पड़ सकता है। और जाहिर सी बात है, जब शशि थरूर नेतृत्व की बात कर रहे हैं, जब शशि थरूर केरल के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो उनकी नज़र केंद्र की राजनीति से ज़्यादा केरल के विधानसभा चुनाव में है। शशि थरूर का यह भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी का जो अपना वोट बैंक है वो 19% है, लेकिन इस 19% के सहारे कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। इसके लिए उसे एक नया वोट बैंक बनाना होगा और केरल में शशि थरूर चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनके जरिए इस नए वोट बैंक की कवायद करे। इसकी बात वो खुद कह रहे हैं। शशि थरूर ने बार बार इस बात को दोहराया है कि मुझे उन लोगों ने भी वोट दिया है जो कांग्रेस पार्टी के वोटर नहीं है। ये बात शशि थरूर सीधे तौर पर हाईकमान को बता रहे हैं कि वो नया वोट बैंक जिसकी वो बात कर रहे हैं वो मेरे जरिए कांग्रेस को मिल सकता है। शशि थरूर ने कहा कि इस राज्य लोकसभा चुनाव में भी उन्हें अधिकतर वोट मिले जो कांग्रेस पार्टी के वोटर्स नहीं हैं। ये अब बहुत बड़ा इशारा नहीं है, शशि थरूर खुलकर कह रहे हैं कि आप मुझे कमान दीजिए, मैं आपको वो सब कुछ लाकर दूंगा जिसकी आपको जरूरत है, जिसकी आपको उम्मीद है। और अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे तो शशि थरूर ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास तीसरी बार लगातार केरल के विपक्ष में बैठने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। बहरहाल ये पूरा फैसला अब राहुल गांधी के हाथ में है। दिल्ली में होने वाली इस बड़ी बैठक में राहुल गांधी शशि थरूर को या तो कमान सौंपेंगे या राहुल गांधी साफ कर देंगे कि भाई आप अपना रास्ता नाप लीजिए, हम तो अपने फैसले अपने हिसाब से करेंगे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।